दोस्तों, सबसे शुरुआत में मेरा आप सभी से एक सवाल है। आप लोगों ने इतिहास की किताब में किस क्लास में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा? और यहाँ पर इतिहास की किताब मतलब इतिहास की टेक्स्ट बुक, जो इतिहास हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र के अलावा दूसरे किसी स्टेट से होंगे तो शायद ही आपने कभी अपनी इतिहास की टेक्स्ट बुक में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा। अगर किसी इतिहास की टेक्स्ट बुक में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कुछ मिलता भी है तो वो 2 से 4 लाइन में सिमट के रह जाता है। केवल 4 लाइन में इतिहास कैसे आ सकता है? क्या छत्रपति संभाजी महाराज का केवल जन्म हुआ और उसके बाद में मृत्यु हो गई? और उन्हीं इतिहास की टेक्स्ट बुक में देश की आत्मा को हानि पहुंचाने वाले मुगलों के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। ये बाबर, आबर, डाबर, गाजर के बारे में कई सारे पन्ने भरे हुए होते हैं। क्रूर औरंगजेब जिसने शासन के लिए अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया, उसके लिए कई सारे पन्ने मिलेंगे। बड़े बेईमान पन्ने हैं यार ये। अगर अकबर महान था, बाबर महान था, मुगल महान थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? ये कौन बताएगा? ये अब इतिहास की टेक्स्ट बुक्स नहीं बताएगी तो फिर बॉलीवुड बताएगा, और जब बॉलीवुड बताता है तो वो तो फिर अपने तरीके से ही बताता है। हम मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं हैं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने असली इतिहास को अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि देश का हर बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और इन्हीं के जैसे भारत के ऐसे वीरों के बारे में जाने जो देश के लिए जिए और देश के लिए मर मिटे। हमारा असली इतिहास सब तक पहुंचाने में मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार, आप देख रहे हैं साहित्य ट्यूबर, और मैं आप लोगों के साथ में इस चैनल पे कई सारे ऐसे किस्से और कहानियां शेयर करता हूं जिनसे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, आप लोग हमारे महान भारत देश और इसकी महान संस्कृति के बारे में जाने। दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य ट्यूबर पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है शौर्य गाथा। इसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ में हमारे देश के लिए अपना योगदान देने वाले कई सारे वीरों की शौर्य गाथा, उनके किस्से और कहानियां शेयर करूंगा। और हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा से। तो चलिए शुरू करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की गौरव गाथा को, शौर्य गाथा को। दोस्तों, छावा का मीनिंग होता है शेर का बच्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज शेर और उनके सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज शेर के बच्चे। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वो जब 2 साल के थे तो उनकी माँ गुजर गई। उनकी परवरिश करी उनकी दादी माँ और छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज वीर योद्धा तो थे ही साथ वे एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्हें संस्कृत के सहित 13 भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने कई सारे काव्य और ग्रंथों की भी रचना की थी। वे जब केवल 9 साल के थे तब का भी एक किस्सा है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाया, मगर ये मित्रता केवल एक धोखा था और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे। शिवाजी महाराज औरंगजेब से दिल्ली में मिलने गए और उन्हीं के साथ में थे 9 साल के संभाजी महाराज। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को बंदी बना लिया, मगर फिर भी 9 साल के संभाजी महाराज मुगलों से बिल्कुल भी नहीं डरे। कुछ समय के बाद में बड़ी ही चतुराई से शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज मुगलों की कैद से आजाद हो गए। और संभाजी महाराज जब केवल 10 साल के थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें आमेर के महाराजा के पास में शासन सीखने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने 10 साल की एज में ही आमेर के महाराजा से शासन के बारे में सीखा। वे जब 19 साल के थे तो रायगढ़ में इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने लग गए थे। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज थे मुगल मराठों का कुछ भी नहीं कर सके। मगर जब संभाजी महाराज केवल 23 वर्ष के थे तब छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़ चले। इस बात से क्रूर मुगल राजा औरंगजेब बड़ा खुश हुआ।
कि अब तो वो मराठों को कुचल के रख देगा। दक्कन का मराठा साम्राज्य भी अब उसके मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। मगर वो इस बात से अनजान था कि शेर नहीं रहा, मगर छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुगलों का बहुत बड़ा किला था और छत्रपति संभाजी महाराज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उस किले का खजाना मराठा साम्राज्य को सस्टेन करने के लिए काफी था। 23 साल के छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों के औरंगाबाद में स्थित किले पर धावा बोल दिया और वहां से सारा खजाना लूट लिया। इससे औरंगजेब पूरा झन्ना गया, आग बबूला हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भीड़ पड़े थे। केवल 20,000 मराठा की सेना ने 8 लाख मुगलों को पसीने छुटवा दिए थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को डिस्ट्रैक्टेड रखा और इससे नॉर्थ में भी फिर से भारतीय साम्राज्यों का उदय होने लगा, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, बुंदेलखंड वगैरह। इन सब का मराठा साम्राज्य दो तरफा युद्ध में था। एक तरफ से मुगलों का आतंक था तो दूसरी तरफ पोर्तुगीज से भी छत्रपति संभाजी महाराज के युद्ध हो रहे थे। मगर छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों और पोर्तुगीज दोनों के पसीने छुड़वा के रख दिए। छत्रपति संभाजी महाराज स्वराज्य के सपने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अपने शासन काल में 120 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारा। दोस्तों, भेड़िया कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो शेर का शिकार कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के केस में था। वो भेड़िया औरंगजेब शेर के बच्चे शिवाजी महाराज के बच्चे छावा यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज को कभी भी नहीं हरा सका। मगर छत्रपति संभाजी महाराज को अपनों ने ही धोखा दे दिया। उनका एक सीक्रेट रूट था जो कि मराठों में भी कुछ ही लोगों को पता था। हर बार की तरह वो अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश के साथ में उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो मुगलों से निश्चिंत थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस रूट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। इसलिए उस रूट पे जाते टाइम उन्होंने अपने साथ में सेना भी कम रखी थी। मगर इस चीज की खबर उन्हीं की पत्नी येशुबाई के भाई गणूजी सिरके ने औरंगजेब को दे दी, मुगलों को दे दी। छत्रपति संभाजी महाराज ने गणूजी सिरके को वतनदारी देने से मना कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि ये चीज स्वराज्य के कॉन्सेप्ट के विरुद्ध थी और छत्रपति संभाजी महाराज से इस बात का बदला लेने के लिए गणूजी सिरके ने मुगलों को वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे दी कि छत्रपति संभाजी महाराज अभी इस रूट से जा रहे हैं। मुगलों ने एकदम से उन पे आक्रमण कर दिया। उनके पास में सैनिक कम थे और ऐसे ही मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथ ही कवि कलश को बंदी बना लिया। क्रूर औरंगजेब ने उनसे 3 शर्तें मानने को कहा। पहली ये कि छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को बादशाह माने, दूसरी ये कि मराठों का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दे और तीसरी ये कि छत्रपति संभाजी महाराज अपना धर्म परिवर्तन कर ले। छत्रपति संभाजी महाराज ने एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इन शर्तों को मानना मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को धोखा देना। इस पर छत्रपति संभाजी महाराज को कई दिनों तक कई अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया गया, जैसे उन्हें ऊंट पर उल्टे लटका कर पूरे राज्य में घुमाया गया, लोगों को उन पर पत्थर मारने के लिए उकसाया गया और यहाँ तक कि उन पर यूरिन करने के लिए कहा गया। उनके नाखून निकाल दिए गए, हर रोज उनकी आंखों में मिर्ची डाली जाती, कई सारे औजारों से उनकी स्किन निकाल दी जाती और तो और लोहे की सलिया को गर्म करके उनकी आंख में डाल दिया गया और उन्हें अंधा कर दिया गया। 40 दिनों तक ऐसा ही टॉर्चर का सिलसिला चलता रहा। हर रोज औरंगजेब उनसे 3 शर्तें मानने को कहता, मगर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब होता ना। इसके बाद में उनकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए और तो और जबान तक काट दी गई। ऐसे ही यातना देते देते आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूर तरीके से हत्या कर दी और 31 वर्ष की आयु में वीर छत्रपति संभाजी महाराज इस भारत भूमि को छोड़कर चले गए। दोस्तों, किशोर कुमार जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। छत्रपति संभाजी महाराज केवल 31 साल जिए, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनकी जिंदगी लंबी नहीं मगर बहुत बड़ी थी। दोस्तों, जिस औरंगजेब ने ये कसम खाई थी कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं पकड़ लेगा तब तक वो अपना खिमोश नहीं पहनेगा, उसी औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले उनसे कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, अगर उनमें से एक भी तेरे जैसा होता ना तो अभी तक पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत बन गया होता। दोस्तों, ये थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। ये थी छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा। वैसे तो मेरी ये शौर्य गाथा का एपिसोड
एपिसोड बड़ा ही छोटा है उनकी महान शौर्य गाथा के पीछे। उनके गौरव गान के लिए तो कई सारे उपन्यास लिखे जाने चाहिए। ऑल्दो कुछ उपन्यास लिखे भी गए हैं, जैसे शिवाजी सावंत का छावा हो गया, जिसी पे अभी बॉलीवुड की फिल्म छावा बन रही है। मगर मेरी ये वीडियो छत्रपति संभाजी महाराज के चरणों में छोटी सी भेंट है। मेरी ये वीडियो एक कोशिश है कि मैं आज की जनरेशन के साथ में छत्रपति संभाजी महाराज की गौरव गाथा को शेयर कर सकूं। अगर इस चीज में आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे भारत के वीरों की शौर्य गाथा के लिए, गौरव गाथा के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल साहित्य ट्यूबर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।